नमस्कार। न्यूज़ विहार में आपका स्वागत है। मैं सानू नायक। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आईएनएस विक्रांत के बारे में। क्या आपको मालूम है यह कौन है? कुछ लोगों को मालूम भी होगा और शायद कुछ लोगों को नहीं। चलिए, आज मैं आईएनएस विक्रांत के बारे में आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां बताऊंगा। आईएनएस विक्रांत 1971 युद्ध के हीरो रहे हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये सैनिक थे तो दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए होंगे युद्ध के मैदान में। तो आप बिल्कुल गलत फहमी में हैं। ये आईएनएस विक्रांत कोई इंसान नहीं बल्कि वो एक जहाज था, भारतीय नौसेना का। और ऐसा वैसा जहाज नहीं, बल्कि उस जहाज से पाकिस्तानी इस कदर खौफ खाते थे कि उसको तबाह कर देना चाहते थे। भारतीय नौसेना ने आईएनएस विक्रांत का फायदा उठाकर पाकिस्तान पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाया था। आइए बात करते हैं आईएनएस विक्रांत के बारे में। कब उनको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया और उसकी खासियत क्या थी। आईएनएस विक्रांत को 4 मार्च 1961 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। और आप जानते हैं कि भारत का समुद्री इतिहास काफी समृद्ध और गौरव से भरा रहा है। इसको समृद्ध और गौरव बढ़ाने में नौसेना के पोतों का अहम योगदान रहा है। जब भी भारतीय नौसेना के जहाजों के योगदान की बात आती है तो आईएनएस विक्रांत को सबसे ऊपर यानी शीर्ष पर रखा जाता है। इस विमान वाहक को जब सेना में शामिल किया गया था उस वक्त इसका नाम आईएनएस विजय लक्ष्मी पंडित के नाम से सेवा में शामिल किया गया था। बाद में चलकर इसका नाम विक्रांत कर दिया गया, जिसका अर्थ संस्कृत में अपराजय और साहसी होता है। चलिए अब बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। इस जहाज का निर्माण ब्रिटेन के विकर्स आर्मस्ट्रांग शिपयार्ड पर हुआ था। शुरू में इसका नाम HMS हरक्यूलस था। यह ब्रिटेन के मैजेस्टिक क्लास का पोत था, जिसे साल 1945 में ब्रिटिश नौसेना की सेवा में शामिल किया गया। जहाज को सक्रिय सैन्य अभियान में तैनात किया जाता उससे पहले ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। उसके बाद नौसेना की सक्रिय ड्यूटी से इस जहाज को हटा दिया गया और फिर साल 1957 में भारतीय नौसेना को बेच दिया गया। आयरिश, हारलैंड और वोल्फ शिपयार्ड में उसका जीर्णोद्धार किया गया ताकि भारतीय नौसेना की जरूरत के अनुरूप जहाज को ढाला जा सके। 4 मार्च 1961 को इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। आइए अब बात करते हैं युद्ध में इसकी भूमिका के बारे में। विक्रांत के कारण भारत का समुद्र में दबदबा बढ़ गया था। हालांकि इस पोत के एक बायलर्स के कुछ समस्या थी और सीमित रफ्तार में इसको काम करना पड़ता था। फिर भी 1971 में भारत पाक युद्ध में इस विमान वाहक पोत के कारण पाकिस्तान के पसीने छूट गए थे। आईएनएस विक्रांत के सिर्फ नाम से ही पाकिस्तान के मन में इतना खौफ बस चुका था कि वह किसी भी हाल में इस विमान वाहक पोत को नष्ट करना चाहते थे। 1971 के युद्ध के दौरान पाक की ओर से पनडुब्बी PNS गाजी को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। आईएनएस विक्रांत को यदि क्षति पहुंचती तो पाक सेना पर भारतीय सेना ने इस विमान वाहक पोत के जरिए जो मनोवैज्ञानिक खौफ पैदा किया था वह खत्म हो जाता। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को चकमा दिया और आईएनएस राजपूत को आईएनएस विक्रांत बनाकर पेश किया। जब पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी ने आईएनएस राजपूत पर विक्रांत समझकर हमला किया तो आईएनएस राजपूत ने गाजी को तबाह कर दिया। 1961 में शामिल इस जहाज को सेवा मुक्ति भी मिली। युद्ध के बाद इस जहाज के इंजन, बॉयलर और अन्य तकनीकी उपकरणों की मरम्मत करके जहाज का जीर्णोद्धार किया गया, लेकिन कुछ सालों बाद ही इसे सेवा मुक्त भी कर दिया गया। संतोषजनक प्रदर्शन न कर पाने की वजह से 1997 में आईएनएस विक्रांत को सेवा मुक्त कर दिया गया। लेकिन सेवा मुक्ति के बाद भी आईएनएस विक्रांत आकर्षण का केंद्र रहा। सभी देशों के लोग इसे देखने आते हैं। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए भारत सरकार ने इसे तैरते हुए संग्रहालय में बदलने का फैसला किया। मौजूदा समय में यह जहाज मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास है। अब इसका नाम बदलकर IMS विक्रांत कर दिया गया है। IMS का पूरा नाम इंडियन म्यूजियम शिप है। आइए अब बात करते हैं इस जहाज की खासियत के बारे में। INS विक्रांत 25 नॉट्स यानी 25 समुद्री कील प्रति घंटा से चलता है। बाद में तकनीकी समस्याओं के कारण इसकी रफ्तार करीब 12 नॉट्स या 12 समुद्री मील प्रति घंटा हो गई। इसकी लंबाई 192 मीटर, बीम 24.4 मीटर और ड्राफ्ट 7.3 मीटर था। इस पोत को तो 2 महावीर चक्र और 12 वीर चक्र मिल चुके हैं। ऐसा कहा जा रहा है
कि फिर से आईएनएस विक्रांत की तरह एक भारतीय जहाज तैयार किया जाएगा, जिसमें विक्रांत जैसा ही सभी फीचर्स मौजूद रहेंगे, और इस पर काम शुरू भी कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट पर कोचीन शिपयार्ड काम भी कर रही है और ऐसा मानना है कि फरवरी 2021 तक ये जहाज भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया जाएगा। इसके निर्माण में जुड़े अधिकारियों का कहना है कि 2018 में ही इस जहाज का बन जाने का टारगेट था, लेकिन कुछ उपकरण जो रूस से खरीदने थे उसमें देरी हुई। इस वजह से समय पर यह तैयार नहीं हो सका। धन्यवाद।